अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जंगल में एक मुकाबला होने जा रहा था और ये मुकाबला अगले बादशाह की नामजदगी का मुकाबला था। मुकाबले के अंदर 3 जानवरों ने हिस्सा लिया। एक जानवर डॉल्फिन था, दूसरा हाथी और तीसरा हिरन थी। मुकाबले की शराइत ये थी कि जो जानवर जंगल के दरमियान में एक बड़ा सा जो तालाब है, इसको क्रॉस करके पार करके जो दूसरी तरफ पहले पहुंच जाएगा वही अगला जंगल का बादशाह होगा। आप इस बात मुकाबले को कुछ देर के लिए हम जो है पार करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये मुकाबला इंसाफ पे मबनी था? तो कोई भी अक्लमंद इंसान जो भी थोड़ी बहुत भी अक्लमंदी या अकल समझ बूझ रखता है वो कहेगा कि मुकाबला तो सिरे से ही गलत है, क्योंकि डॉल्फिन बनी ही पानी में तैरने के लिए है और हिरन और जो है हाथी, उनमें कोई ऐसी खासियत नहीं है। अव्वल तो ये मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था। चलो मुकाबला हो गया तो ये पहले से ही पता था कि इस मुकाबले को जो है डॉल्फिन ही जीतेगी, क्योंकि उसी के अंदर सलाहियत है पानी के अंदर तैरने की। तो पहली बात, इन तीनों जानवरों का आपस में मुवाजना करवाना ही एक इंतहाई तरह की हमाकत और बेवकूफ़ी थी। तो दोस्तों, जैसे ये मुकाबला करवाना एक इंतहाई तरह की बेवकूफ़ी और हमाकत है, इसी तरह हम तमाम पेरेंट्स, तमाम गार्जियंस, तमाम घर के बड़े अफराद, तमाम घर के जिम्मेदार लोग अपने बच्चों का मुआवजा जब दूसरे बच्चों से करते हैं तो वो भी इसी तरह की हमाकत को सर अंजाम देते हैं। और इसके अलावा हम खुद इंसान अपने आप का जब मुआवजा किसी दूसरे इंसान से करता है तो वो भी हमाकत करता है, क्योंकि खुदा ताला ने हर इंसान को बिल्कुल यूनिक बनाया है, डिफरेंट बनाया है। जैसे वो तीनों जानवर आपस में कोई जो है मुमासलत नहीं रखते थे, इसी तरह दुनिया का हर पैदा होने वाला इंसान टोटली डिफरेंट है। उसकी खासियत दूसरे इंसान से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो अगर हम अपना मुआवजा किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी अपने साथ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए खुदा ने जो प्लान बनाया है, या खुद जो मेरी हरकत और सकनात की वजह से मेरी तकदीर में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, हो सकता है मेरे साथ वाले इंसान के अंदर वैसा ना हो। तो हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी का मुआवजा किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी से नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको मुआवजा करने की बहुत गंदी आदत है तो ये मुआवजा आप अपने साथ कीजिए। आप मुआवजा अपना पिछले दिन से या आज के दिन के साथ मुकाबला करके देखिए कि आप कल कितने बेहतर थे और आज कितने बेहतर हैं। इसी मौके पर एक हदीस मुझे याद आ गई। उसका मफहूम यह है कि मुसलमान कभी भी पिछला दिन उसका आज के दिन जैसा नहीं होता, बल्कि उससे बेहतर होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा मुकाबला करने की आदत है, मुवाजना करने की आदत है, तो ये मुवाजना और ये मुकाबला करना है तो सिर्फ अपने साथ कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपना मुकाबला दुनिया की बाकी किसी चीज़ के साथ करते हैं तो आप एक जो है अक्लमंद इंसान नहीं, बल्कि जो है बेवकूफ़ इंसान माने जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ सिरे से ही एक जैसी नहीं है उनका आपस में मुकाबला कैसे किया जाता है। तो खुदारा अपने आप का और अपने बच्चों का मुकाबला कभी किसी के साथ ना कीजिए, बल्कि आप खुद भी अपनी सलाहियतों पर खुद काम कीजिए और बच्चों के पास जो सलाहियतें खुदादाद उनके पास उनको दी गई हैं उन्हीं पर उनसे काम करवाइए, उन्हीं पर उनकी पॉलिश कीजिए, उन्हीं पे उनका कैरियर सेट कीजिए। वो बच्चा सारी ज़िंदगी खुश भी रहेगा, खुशहाल भी रहेगा और ज़िंदगी जिएगा, कभी जो है दिमागी तौर पर बूढ़ा नहीं होगा। हाँ, उसकी उम्र हो सकता है गुजर जाए और बुढ़ापे की उम्र उसकी पहुंच जाए, लेकिन वो दिमागी तौर पर हमेशा जवान रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा खुशहाल रहें, ज़िंदगी को दिल भर के जिएँ, ज़िंदगी को इंजॉय करके जिएँ, तो अपने आप का मुआवजा सिर्फ अपने साथ कीजिए और अपनी सलाहियतों को परखिए, अपने टैलेंट को जो है जानिए और उस पर काम कीजिए। जितना काम करेंगे उतना टैलेंट जो है निखरता जाएगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर रोशनियाँ बिखेरता चला जाएगा।